पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I'm Dr. Sundus Mehtab Shafi and I'm a consultant neurophysician at Anam Hospital, Karachi. I have completed my MBBS from Dow University of Health Sciences and have done my residency program from Civil Hospital, Karachi. I have completed the stroke fellowship recently. इसका मौज़ूए गुफ्तगू एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के हवाले से है। मिर्गी एक काबिल इलाज बीमारी है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भूत परेत या असरात की वजह से नहीं होती, बल्कि दिमाग में जो बरक़ी एबनॉर्मैलिटीज़ आती हैं, यानी कुछ एबनॉर्मल करंट के पैदा होने की वजह से इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी अलामात को जल्द अज जल्द समझ लिया जाए ताकि इसका इलाज जल्दी शुरू हो और इस पे कंट्रोल पूरी तरह पाया जाए। इसकी अलामात अमूमन जो मरीज़ों में वाज़ेह होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ अचानक से बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में हाथ पाँव का मुड़ जाना, हाथ पाँव का सख्त हो जाना, आँखों का ऊपर चढ़ जाना, ज़बान दांतों के दरमियान आ जाना, मुंह से झाग निकलना या पेशाब या पखाने का खारिज हो जाना, ये सारी अलामात मिर्गी की हो सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ इक़साम होती हैं मिर्गी की, जिसमें कोई जिस्म का एक हिस्सा अगर वक्ती तौर पे सख्त हो जाए, अकड़ जाए और कुछ एबनॉर्मल हरकत करने लगे, तो ये भी एक मिर्गी की किस्म हो सकती है। मिर्गी उम्र के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है। बच्चों में जब ये मिर्गी की अलामात आती हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चों में ये अलामात बुखार के साथ पहले वाज़ेह होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार बुखार के साथ ही झटका आए। एक झटका आने की सूरत में आपने फ़ौरी तौर पे मौलिज के साथ रब्ता करना होता है ताकि वो इस बात का तयन कर सके कि ये जो मिर्गी है या एपिलेप्सी है, ये किस किस्म की है और इसके लिए कौन सी दवाई बेहतर तौर पे शुरू की जा सकती है। जब भी आपके बच्चे को या आसपास किसी को झटके पड़े या मिर्गी का झटका पड़े या आपको शक भी हो कि ये मिर्गी का झटका हो सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको उल्टी करवट पे लेटा दीजिए, उसके मुंह में उस वक्त कुछ भी ना डालिए और उसको सेफ़ जगह पे ले जाइए, यानी ऐसी जगह जिस पे उसको चोट लगने का ख़तरा ना हो, और फ़ौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जदोजहद शुरू कर दें। इसके अलावा अगर कोई वक्त पे उसकी वीडियो बना सके तो वो आपके मौलिज के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। जब मरीज़ मौलिज के पास पहुंच जाता है तो मौलिज कुछ टेस्ट करवाता है, जिसमें अमूमन दिमाग का MRI और दिमाग की पट्टी, जिसे हम अपनी ज़बान में EEG कहते हैं, ये शामिल है। इसके ज़रिए हम इस बात का तयन कर सकते हैं कि ये जो मिर्गी है ये किस किस्म की है और किस हद तक दिमाग को इसने इन्वॉल्व किया है, कौन सी दवाई मरीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है और कितने अरसे दवाई देनी पड़ेगी। अमूमन दवाई देने का दौरानिया 2 से 3 साल होता है। वो उस सूरत में जब मरीज़ को 2 से 3 साल तक दवाई देते हुए कोई झटका ना आए। जब मरीज़ को कोई झटका 2 से 3 साल तक नहीं आता तो उसके बाद आपका मौलिज यानी कि न्यूरोफिजिशियन उस दवाई को आहिस्ता आहिस्ता करके बंद करने की कोशिश करता है, और अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है, यानी उसके बाद झटका नहीं आता, तो अमूमन पूरी ज़िंदगी के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता कुछ केसेस में ज़िंदगी भर दवाई खाना ज़रूरी हो जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि अगर आपके घर में कोई या आप ख़ुद मिर्गी के मरीज़ हैं तो आपने कुछ चीज़ों से एहतियात करनी है। जैसे अगर आपके झटके कंट्रोल नहीं हैं तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि उस सूरत में आपको और आसपास के लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा आपने ऊंची जगह पे जाने से या गहरे पानी में जाने से या आग के करीब जाने से भी परहेज़ करनी है, क्योंकि इस सूरत में आपको या आसपास के लोगों को ख़तरा लायक हो सकता है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे रोशनी डालना चाहती हूँ, और वो ये है कि वो ख़वातीन जो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पूरी तरह से गुजार सकती हैं और हमल भी हो सकता है। हाँ, अलबत्ता हमल होने से पहले आपने अपने न्यूरोफिजिशियन के साथ राब्ते में रहना है, अपनी दवाइयों को प्रॉपर सेट करना है और झटके आपके पूरी तरह से कंट्रोल हो जाने चाहिए हमल से पहले।
حمل کے دوران بھی آپ نے اپنے گائنیکالوجسٹ اور نیورو فزیشین دونوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. دوائیاں حمل کے دوران بھی چلتی رہتی ہیں اور آپ کا نیورو فزیشین اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کون سی دوائی آپ کے لیے اور بچے کے لیے سیف ہے. میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ مرگی کے جھٹکے کی بڑھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ بخار کا آ جانا یا کوئی انفیکشن کا ہو جانا، تیز روشنی کا منہ پہ پڑنا یا آنکھوں پہ پڑنا، اس کے علاوہ نیند کا پورا نہ ہونا، خوراک میں بے ترتیبی کا ہونا یا اسٹریس کا ہونا زندگی میں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دوائی پابندی سے اور وقت پہ لیں، اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور یہ جو وجوہات ہیں جن سے جھٹکے بڑھ سکتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا آپ خود اس مرض میں مبتلا ہیں اور علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ انم ہاسپٹل سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہاسپٹل سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لنک اور کانٹیکٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.